गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबे वॉरियर पे। तो अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता तो आप सिंपल सर्च कीजिएगा @दारबे वॉरियर 09। ठीक है, ये सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ऐड हो जाइए। यहाँ पर आइए, पेड की बातें करिए। जिनका भी 4 फरवरी को एग्जाम है उनके लिए भी पेड का व्यवस्था कर दिया जाएगा। और ऑलरेडी जिनको मिल चुका है बताइएगा कैसा बेनिफिट हो रहा है। और तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। अगस्त में जो कुछ और बचा हुआ था रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसको कवर करते हैं। और प्लीज़ आप लोग आठवां वीडियो नहीं देखें, ये पार्ट 9 होगा। तो पार्ट 8 भी देखिए, वो 20 मिनट का है। कोशिश करेंगे आज की 15 मिनट का ही रखने का, जितना हो सके कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते नहीं है ना, शेयर करते हैं और ना कमेंट भी करते हैं कि कैसा लगा। तो थोड़ा सा अंदर से वो फील नहीं आता है, तो फील भी लाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन्स इन बेंगलुरु। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है, पिछले मतलब 2023 के एग्जाम में आरआरबी वगैरह में। इनोग्रेटेड बाय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय लार्सन एंड टर्बो, वेयर कैम्ब्रिज लेआउट हलाशरू बेंगलुरु में, विद द हेल्प ऑफ IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, आइए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। फॉर्मर DRDO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर VS अरुणाचलम पास्ट अवे। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर VS अरुणाचलम क्या कौन थे? DRDO के डायरेक्टर जनरल थे, फॉर्मर। अब ये डेट कर गए, तो अब इसके देखिए पूछने का तरीका क्या बदल दिया। अब ऐसे नहीं पूछता है कि ये क्या थे, अब ये पूछता है कि इसको किस किस क्षेत्र में कब अवार्ड दिया गया, आपसे ईयर पूछ लिया जाता है। एंड ऑल्सो साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर 1982 टू 1992 में 10 साल के लिए रहा था। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1980 में मिला। पद्म भूषण अवार्ड मिला है 1985 में। अब पद्म विभूषण 1990 में मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक अवार्ड और मिला है, DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2015 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज गाइडलाइंस फॉर IDF NBFC टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। अब IDF NBFC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड और नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या सब है? अब देखिए, नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर द न्यू गाइडलाइंस IDF NBFC आर मैंडेटेड टू मेंटेनिंग अ मिनिमम नेट ऑन फंड ऑफ 300 करोड़। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो करार क्या है? एटलीस्ट 15% विथ मिनिमम टीयर 1 कैपिटल ऑफ 10%। ठीक है, टीयर 1 कैपिटल क्या होता है? बैंक का अपना पैसा होता है। टीयर 2 क्या होता है? बैंक जो लोन बांटता है वो टीयर 2 होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब न्यू चेयरमैन ऑफ NGT कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। फॉर्मर CG ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये भी SBI का न्यूज़ है, तो SBI का न्यूज़ को भी कवर करते चलेंगे। SBI प्लस IIT बम्बई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है टू एक्सटेंड इट्स डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। SBI ने CSR के तहत, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 22.5 करोड़ IIT बम्बई को दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अभी BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्क ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन लद्दाख। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएगा, पूछता है। और BRO का डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी जी हैं। रोड विल पास थ्रू मिगला। अब मिगला कहाँ है? एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,400 फीट पे ऊपर है। रोड विल कनेक्ट किसको करता है? लिकारू टू फुक्ची। ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा किसका? उमलिंगा ला पास इन लद्दाख, एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,024 फीट पे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इधर नहीं है इम्पोर्टेंट। अब देखिए, SBI ने अपॉइंट किए हैं 4 डायरेक्टर टू द बोर्ड। 4 डायरेक्टर इसमें अपॉइंट नया भी है, रीअपॉइंट भी है। केतन शिवजी बिकामसी है, रीअपॉइंटेड है। M मधुकर प्रांजपे है, रीअपॉइंटेड हुए हैं। राजेश कुमार दुबे जी है, न्यू अपॉइंटमेंट है। धर्मेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, न्यू अपॉइंटमेंट। ये दोनों न्यू अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखिए। इन 4 का टेन्यूर कितना साल का? 3 साल का होता है। SBI में देखिए, एक चेयरमैन होता है, 4 डायरेक्टर होता है, तो ये 4 डायरेक्टर आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखिए, ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाएगा कि 5,000। अब इसमें एक चीज़ है, ध्यान देने लायक रखिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू रेज अप टू 5,000 करोड़ थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP। अब यहाँ पे IBPS PO का इंटरव्यू में भी हो सकता है, आपके मेंस एग्जाम में भी QIP का फुल फॉर्म पूछ सकता है। IBPS PO इंटरव्यू में क्या पूछेगा कि व्हाट इज QIP? कोई बैंक या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बिना सेबी से पूछे किसी इंपॉर्टेंट कंपनी से पैसा रेज करती है, डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक, तो उसी को QIP बोलते हैं, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं। पर शेयर वैल्यू कितना है? 91.10 पर इक्विटी शेयर 3 है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा। ब्रिक्स ग्रुप
अनाउंसेस न्यू मेंबर्स एक्सपेंडिंग इट्स रीच। 1 जनवरी 2024 को मेंबरशिप मिल जाएगा। 6 न्यू मेंबर्स ऐड होंगे। अर्जेंटीना होगा, इजिप्ट होगा, इथियोपिया होगा, ईरान होगा, सऊदी अरबिया होगा, यूएई होगा। अब क्या किया कि अर्जेंटीना इससे बाहर होने वाला। आप अगर जनवरी न्यूज़ को कवर करेंगे, ये तो अगस्त का है, जब अभी रिसेंट में जनवरी की बात करेंगे या फरवरी की बात करेंगे तो उसमें अर्जेंटीना ने बोला कि अभी मैं ऐड नहीं हो रहा, मैं इससे निकल रहा हूँ। पहले 5 मेंबर था, बट इन 6 न्यू मेंबर ऐड होने के बाद अब ब्रिक्स में 11 हो जाएगा। मीन्स अर्जेंटीना बाहर हो जाएगा तो 10 ही होगा, ठीक है। 15 ब्रिक्स समिट 2023 कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2013 का प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा थे। 14 कहाँ हुआ था? 2022 का चाइना में हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है। सॉरी, 14 2022 का चाइना, 13 इंडिया, ठीक है, ओके। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट विल लॉन्च टेली लॉ 2.0। अब इसका टेली लॉ 2.0 का क्या मतलब? टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस। ये गवर्नमेंट मीन्स क्या हो गया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉ ऑफ जस्टिस कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया है। टेली लॉ 1.1 लॉन्च इन 2017। अब ये टेली लॉ 2.0 में क्या है? इसमें टेली लॉ 1.0 को भी रखा गया है और प्लस न्याय बंधु ऐप को भी ऐड करके ये बनाया गया है टेली लॉ 2.0 को, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए और इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंफोसिस राफेल नडाल जी हैं, फॉर 3 ईयर्स, स्पेन के बिलोंग करते हैं, बस, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एसबीआई लॉन्च आधार बेस्ड इनरोलमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम किसको एक्सक्वायर करके यही पूछा था 3 नाम: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए एसबीआई इंट्रोड्यूस नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट। अब नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट वो टर्म डिपॉजिट होता है नॉन कॉलेबल जिसमें कोई भी लॉक पीरियड नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाम क्या है? सर्वोत्तम। एसबीआई इंट्रोड्यूस नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट, उसका नाम क्या है? सर्वोत्तम है। डिपॉजिट अबव 15 लाख, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.50 फॉर अ 2 ईयर पीरियड, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 7.10, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंटर, अब ये देखिए पीएलआई का क्वेश्चन है। सेंटर टू एक्सटेंड पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर बाय 1 ईयर अंटिल 2028। पहले 2027 तक था, अब उसने 2028 तक कर दिया। कितना खर्च करेगा सरकार पीएलआई के तहत? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत 25,938 करोड़, ठीक है। और कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था पीएलआई, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टू स्पेंड 1.5 लाख करोड़ एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी 7,000 एनर्जी स्टेशन इन द नेक्स्ट 5 ईयर। 6% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन 2022-23 करेगा, इसका काम है। बीपीसीएल प्लान्स इंक्रीज द ब्लेंडिंग टू 12% इन 2023 और 24 ऑल्सो, ठीक है। 2022-23 में कितना करेगा? 6% और 2023-24 में कितना करेगा? 12%। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि इंडिविजुअल्स टू रीच 20% ब्लेंडिंग 2025 में। न्यू सीएमडी कौन है बीपीसीएल का? जी कृष्ण कुमार जी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए सेंटर अनाउंसेस अप टू 50 लाख ग्रांट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल स्टार्टअप फॉर 18 मंथ्स, इट इज अ डोनेशन, ठीक है। अब टेक्निकल टेक्सटाइल स्टार्टअप का ये जो पैसा दिया गया है, क्या नाम है? इनिशिएटिव का नाम क्या है? ग्रेट नाम है। ग्रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ग्रेट लिखा हुआ है ना, ग्रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेट रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसरो डेवलप डिवाइस फॉर फिशर सेफ्टी सक्सेसफुली टेस्टेड एट निंदकारा। इसका नाम क्या है? डिवाइस फॉर फिशर सेफ्टी के लिए लॉन्च किया है नाव मित्रा डिवाइस, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च बाय सावट के द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड, नाम क्या है? एडी अस्त्रा फंड, तेलंगाना हैदराबाद बेस्ट कंपनी है सावट, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले क्लास में भी नवरत्ना की बात किया था 14, अब ये 15 की बात करेंगे। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ गेट्स नवरत्ना स्टेटस फ्रॉम मिनी रत्ना स्टेटस। पहले ये मिनी रत्ना था, अब नवरत्ना हो गया। तो कितना नंबर का नवरत्ना? 15 कंपनी बन गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 7,000 करोड़ है एंड 10,000 एम्प्लॉय हैं। गवर्नमेंट होल्ड कितना करता है? 80% शेयर करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है, ठीक है, याद रखिएगा।
ये भी देखिए, आप ये शायद मिस कर गए होंगे या तो नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 विनर लिस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बना तो आपको SBI क्लर्क मेंस में बनेगा। नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहते हैं, कैश प्राइज कितना है, $50,000 है। डॉक्टर रवि कनन आर इंडिया से हैं, इसको मिला है। कॉर्बी रक्संद बांग्लादेश से हैं। इग्नियो लेमोस टिमोर लेस्टे से हैं। मेरियम कोरोनल फेरी फिलीपींस से हैं, तो फिलीपीन को भी मिला है, टिमोर लेस्टे को मिला है, बांग्लादेश को मिला है, इंडिया को भी मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी इनॉग्रेट सांची ऑफ मध्य प्रदेश, 3 megawatt solar plant that will reduce carbon dioxide emission by 13,747 tons annually. A 5 megawatt for agriculture needs is also under construction to save 7 crore रुपए per year। समझ रहे हैं ये? ठीक है, याद रखिए। फर्स्ट लगा तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो बात करेंगे। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। NCERT गेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय द इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 63rd फाउंडेशन डे ऑफ द NCERT, 1 सितंबर। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय द इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 63rd फाउंडेशन डे ऑफ द NCERT, 1 सितंबर को मनाया जाता है। 63rd फाउंडेशन डे ऑफ द NCERT था, याद रखिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ये NCERT का फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1961 में। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी है, जी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ? श्री अरबिंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेट 6th राष्ट्रीय पोषण माह इन सितंबर 2023। थीम क्या है? सुपोषित भारत, सखर भारत, सशक्त भारत। न्यूट्रिशन इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। पोषण का फुल पोषण क्या है? PM ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, इट इज ए कैंपेन। ठीक है। India built world's first portable hospital, Arogya Maitri Q. It is a self-contained disaster-ready medical facility that can be airlifted and assembled in just a few hours. Maximum capacity 200 survivor of Medicare at 40 hours. Arogya Maitri Cube developed by Ministry of Defense, Ministry of Health and Family Welfare. It is a part of the project Bhism. अब भीष्म का फुल फॉर्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। आरोग्य मैत्री क्यू वाज ऑलरेडी बीन डोनेटेड म्यांमार एंड श्रीलंका। वेरी गुड। किसको दिया गया है? दो देश को डोनेट भी कर दिया, म्यांमार एंड श्रीलंका को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन है, आप कमिटी पे बात करेंगे। सेबी फॉर्म्स न्यू पैनल फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी दोबारा बनाया गया, क्योंकि पहले इस ग्रुप में टोटल मेंबर पहले 20 था, जो 2015 में बनाया था। अभी क्या हुआ? 2023 में 25 हुआ। तो चेयर बाय इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है। गवर्नमेंट फॉर्म्स 8 मेंबर कमेटी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, चेयर बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में। अब ये भी देखिए, CVT शायद ये नहीं आया है, बट आ सकता है एग्जाम में। श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज सीवीड पार्क। ठीक है, याद रखिए, सीवीड पार्क इन बालाम्बूर थोंडी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अब ये सीवीड पार्क है। द पार्क इज बीइंग सेटअप बाय द सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI एट अ कॉस्ट ऑफ 10 करोड़। ठीक है। अब ये देखिए, डुरंड कप से है, जिसका जो रिलेटेड फुटबॉल से। मोहन बगान बीट ईस्ट बंगाल टू विन डुरंड कप टाइटल आफ्टर 23 ईयर्स, क्योंकि 23 ईयर्स के बाद जीता है मोहन बगान। किसको हरा के? ईस्ट बंगाल को। स्पॉन्सर कौन था? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यही पूछा था, डुरंड कप को स्पॉन्सर कौन करता था? बच्चे के तोते उड़ गए, क्योंकि कहीं पे भी कोई नहीं दिया हुआ था। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसको स्पॉन्सर किया था। मैच प्लेड क्या हुआ था? विवेकानंद युवा भारती क्रिंगन इन कलकत्ता। इनकी 16वीं विन है, बट अभी 23 आप कह सकते हैं कि 23 ईयर के बाद ये 16वीं विन जीता था। ठीक है। मोहन बगान 16 एंड ईस्ट बंगाल 16 बराबर दोनों जीता है। ये 132वां एडिशन था। ठीक है। और 2022 का विनर कहा था? बेंगलुरु FC था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है। डॉक्टर संता थौतम ऑनर्ड विथ वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स। ठीक है। अब ये वर्ल्ड इनोवेशन, डॉक्टर संता थौतम कौन है? तेलंगाना फर्स्ट वुमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर। ये वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स कहाँ हुआ था? फर्स्ट ब्रिक इनोवेशन फोरम हेल्ड एट मॉस्को रसिया, क्योंकि ये फर्स्ट ही था और फर्स्ट ही इंडियन अपने वुमेन को मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट in northern eastern region to initiate Aadhaar linked birth certificate allow 0 to 5 age group। गवर्नर कौन? ला गणेशन। ठीक है।
चलिए अभी चलिए 6 मिनट का और वीडियो बनाते हैं, मतलब 14 मिनट तो हो गया, 20 करते हैं इसको, ठीक है। देखिए नास्कॉम का न्यू चेयरमैन कौन है? राजेश नाम्बियार, रिप्लेस बाय अनंत महेश्वरी। पहले कॉग्निजेंट के मेंबर थे राजेश नाम्बियार। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है इसका फुल फॉर्म, स्टैब्लिश 1988 न्यू दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। Indian Oil Corporation line up 2.4 lakh crore to achieve net zero emission target by 2046। Indian Oil Corporation हेडक्वार्टर दिल्ली। CMD कौन है? श्रीकांत माधव वेदिया, ठीक है। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव ISO 10,002 2018 सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कंप्लेंट हेल्डिंग। लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोट, अगर इससे पहले 3 को ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन नहीं आया है, जिस पे बोलते हैं ना ये बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं कि आया है, जो बोलते हैं कि नहीं आया तो डेफिनेटली आने के चांस में। इंडियन आर्मी न्यू थल सेना भवन विल बी रेडी बाय 2025। टोटल कॉस्ट 832 करोड़। एरिया कवर 39 एकड़। लोकेटेड अपोजिट द मनकेश्वर सेंटर इन दिल्ली कंटेनमेंट। 7 स्टोरी बिल्डिंग रहेगा, ठीक है। डिजाइन बाय CP कुकरेजा आर्किटेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ITD सीमेंटेशन के द्वारा। अब देखिए इंडिया अनवेल्स द वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल बाय ग्रीन रोबोटिक्स। क्या है ये? हैदराबाद बेस्ड रोबोटिक कंपनी है। एंड इम्प्रेसिव ग्रीगर रेंज अप टू 14,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेड द मालवीय मिशन बाय UGC। द मिशन एम्स टू ट्रेन 15 lakh टीचर्स अक्रॉस कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। 111 मालवीय मिशन सेंटर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराजन स्टैट्यू इंस्टॉल एट G20 समिट वेन्यू एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। 28 फीट टॉल है। वेट कितना है? 20 टन। मेड बाय टीम ऑफ 20 आर्टिजन्स फ्रॉम तमिलनाडु। किससे बना हुआ? मेड ऑफ ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए IIT जोधपुर साइंटिस्ट डेवलप कोड डिवाइस फॉर गुड एयर क्वालिटी। अब कोड का क्या है? कोड कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन इन्वायरमेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये लीड इंश्योरर की बात करते हैं। मणिपाल सिग्ना हेल्थ अपॉइंटेड बाय IRDA एज लीड इंश्योरर फॉर कर्नाटका। कर्नाटका की लीड इंश्योरर किसको बनाएगा? मणिपाल सिग्ना हेल्थ के लिए। दिल्ली के लिए लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। यूपी के लिए मैक्स लाइफ। महाराष्ट्र के लिए टाटा AIG और वर्ल्ड बैंक चोलामंडलम MS इंश्योरेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं, इसको लास्ट करते हैं। APFMS, अब इसका फुल फॉर्म आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यूज है। एन MOU टू प्रमोट एस्टेब्लिश 7,500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन आंध्र प्रदेश अंडर द PMFME स्कीम, ठीक है। PM प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, ये सब फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब इसका काम क्या है यहाँ देखिए। लॉन्च 29 जून 2020। किस मिनिस्ट्री की? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब SBI विल ऑफर कोलेटरल फ्री लोन अप टू 10 लाख टू एलिजिबल बेनिफिशरीज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और देखते हैं, चलिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ, आपको पता होगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग पे जो SBI को, IBPS को या RRB को फॉलो कर रहे होंगे उसको पता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। गवर्नमेंट अप्रूव्स 3,760 करोड़ फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग aimed at developing battery energy storage BESS, development of 4,000 megawatt of BESS project by 2030-2031, ठीक है। अबाउट वायबिलिटी गैप फंडिंग पे VGF, ठीक है। लॉन्च इन 2004, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट आउटले 9,400 करोड़। कंट्रीब्यूशन 40% मीन्स 3,070 करोड़ फॉर BESS। यही चीज़ पूछा था 40% वाला सीन, ठीक है। 60% करेगा अदर्स। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब ये देखिए ये क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट। वैसे तो 19 एडिशन एशियन गेम्स हो चुका है। अमूल टू स्पॉन्सर इंडियन कंटिजेंट एट ह्वांगजू चाइना एशियन गेम्स 2023। 19 एडिशन 2022 का था। 45 पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे। अपकमिंग एशियन गेम्स 2026 का कब होगा? 20वां। एची एंड नगोया जापान में होगा 20वां। 2030 का दोहा कतर 21वां एडिशन होगा। 2034 का रियाद सऊदी अरबिया। ये आगे रखना है, ये डायरेक्ट पूछेगा, 2026 नहीं पूछेगा। 2034 का आपको पूछ लेगा। 22वां एडिशन पूछ लेगा, कहाँ होगा? रियाद सऊदी अरबिया में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए फ़िलहाल तो आपकी ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको 9वां पार्ट कंप्लीट किया है और सितंबर भी आपका कितना तक हो चुका है, 11 सितंबर तक फिनिश कर दिया हूँ। कल यहाँ से करेंगे, यहाँ से विनयम टॉमसे से करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जितना हो सकेगा हेल्प होगा, बूस्टअप होगा आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। ये मैं पीछे मन से कर रहा हूँ, अगस्त भी कंप्लीट, अब सितंबर भी चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी टिल 15 फरवरी तक कर रहे होंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक दोस्तों।